तो एक तो मुझे जो है यहाँ पे, हालांकि ये डीजे वाली समस्या हमारे मुस्लिम गुर्जर समाज में नहीं है, लेकिन होने चाहिए थे कुछ लोग, मुझे कमी खल रही है। नमस्कार दोस्तों, 25 तारीख को कैराना के जो गांव है जहां से गुर्जर समाज अपना निकास बताता है, जहां से गुर्जर समाज के 84 गांव निकले हैं, उसी के, हालांकि ये शामली ज़िले में आता है, और शामली ज़िले के गांव डुढार में एक कलशान खाप के द्वारा एक पंचायत बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के जो मौजूदा लोग हैं उन्होंने सभी ने भाग लिया। हालांकि युवाओं ने इसमें कम भाग लिया, कि शायद युवाओं के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है, वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि हम जो खबरें होती हैं, क्षेत्र की जो खबरें होती हैं, उनको जनता तक पहुंचा सकें। और जो ये मीटिंग बुलाई गई, इसके जो चौधरी हैं 84 गांव के, चौधरी रामपाल सिंह जी ने इसकी अध्यक्षता की, और सौजन्य से जिसके बुलाई गई थी वो गांव डुढार के एक लंबरदार परिवार के व्यक्ति हैं, जिनका नाम सुरेंद्र लंबरदार है। उनके द्वारा ये पंचायत बुलाई गई, और इसकी जो संचालन किया वो विश्वास चौहान, जो कि मीमला के रहने वाले हैं, उन्होंने किया। पंचायत में जो निर्णय लिए गए, जिसके लिए पंचायत बुलाई गई थी, वो 9 लाइनें हैं। 9 पॉइंट पे समाज काम करना चाहता है, जिसकी वजह से पंचायत बुलाई गई। उसमें एक है डाक कावड़ पर प्रतिबंध। आप सब जानते हैं पिछले जिस तरीके से कई सालों से लगातार कावड़ यात्रा चल रही है, और उसमें जो कावड़ यात्रा डाक कावड़ जो है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। जब लड़के दौड़ते हैं तो दुर्घटना की स्थिति बन जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी माओं ने अपने सपूत खो दिए हैं। अभी पिछली जो कावड़ गई है, इसमें एक फौजी भाई मारा गया, जो कि बहुत ही गलत था। वो संदेश समाज में सही नहीं था कि एक भाई मारा गया, जिसकी वजह से दोनों समाज में टकराव भी हो सकता था। दूसरा जो पॉइंट है वो नशे पे है। नशे को लेकर ये पंचायत बुलाई गई थी ताकि नशा दूर किया जा सके समाज से। जिस तरीके से समाज में युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे काफ़ी नुकसान हो रहे हैं और तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। तीसरा जो पॉइंट था वो खेलकूद को लेकर था। खेलकूद में गुर्जर समाज का इतना महत्व नहीं है, इतने आगे नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इनको ताने मारते हैं, और जिसकी वजह से समाज में नई जागरूकता का संचार नहीं हो पाता है। चौथा, शिक्षा को बढ़ावा। पांचवा, मृत्यु भोज। छठा, दहेज बंद। सातवां, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, जो कि कैराना में लगाई जा सकती है, किसी गांव में लगाई जा सकती है, और वो भव्य मूर्ति हो सकती है। इस पर कोई खास बात नहीं की गई। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ये वंशज हैं, उनके छोटे भाई हिराज चौहान के ये वंशज हैं, जो कैराना के आसपास के गांव में रह रहे हैं। यहाँ चौहानों के 84 गांव हैं, जो कलशान खाप के हैं। कलशर राज की वजह से इनका नाम कलशान बुलता है। 8वां जो पॉइंट है वो भगवान देवनारायण जी का मंदिर है। आज राजस्थान में जिस तरीके से गुर्जर समाज भगवान देवनारायण को मान रहा है और आगे बढ़ रहा है उनके कर कमलों से, उनके पद चिन्हों पर, तो यहाँ भी समाज चाहता है कि वो भी देवनारायण जी भी चौहान थे और यहाँ के रहने वाले गुर्जर भी चौहान हैं। तो सभी को चाहिए कि उनका मंदिर हो, सब उसमें जाएं और उनके पद चिन्हों पर चलें। 9वां था जिला मुख्यालय पर गुर्जर भवन का निर्माण। ज़िले में कोई गुर्जर भवन नहीं है। जब कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो उसे आस पड़ोस के गांव में जाना पड़ता है, या फिर कोई कनेक्शन ढूंढना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर शामली में इस तरह का कोई भवन तैयार हो जाए, गुर्जर भवन तैयार हो जाए, जो बच्चे बाहर से आते हैं, जो भाई बाहर से आते हैं, उनके रुकने की उचित व्यवस्था हो सकती है। अब जो गाँव आए थे, चलकर इस सभा में आए थे, उसमें बहुत सारे गांव थे। हालांकि हम सबका नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन चंद गांव जो खास रहे हैं, जिनकी ज़्यादा तादाद रही है, उनके नाम इस प्रकार हैं: जसाला, मीमला, रसूलपुर गुजरान, बलवा गुजरान, खंदरावली, आलदी, ऊंचा गांव, बीनड़ा, गुज्जरपुर, शामगढ़ी, बोड्ढा, बुच्चाखेड़ी, गंगेरू, सहपत, जगनपुर, भूरा, कंडेला, पंझोकरा। इनके मौजूदा व्यक्ति इस मीटिंग में आए और सभी ने अपनी बात रखी। जिस तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी, मौजूदा व्यक्तियों ने अपनी बात रखी, उसको देखकर लगता है कई भाइयों ने तो
यहाँ तक कह दिया कि हम अपने गांव से जो कावड़ जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर देंगे। अब जो कुछ वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आप पहले इन वीडियो को देख लीजिए। ताकि ये डीजे वाली समस्या हमारे मुस्लिम गुर्जर समाज में नहीं है, लेकिन होने चाहिए थे कुछ लोग, मुझे कमी खल रही है। वो भी तो हमारे समाज का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि हमारी जाति अपराधी जातियों में रखी अंग्रेजों ने, और फिर जब आजादी के बाद हमको डीएनटी में रख दिया, विमुक्त जाति में। तो उसके लिए आने वाली जो 31 अगस्त है, 31 अगस्त 1952 को हमें डिनोटिफाई किया गया, विमुक्त किया गया उस अपराधी जाति कानून से। तो उसके लिए मैं आप सब लोगों को निमंत्रण देने के लिए आया हूं। जंतर मंतर दिल्ली पे 31 अगस्त आने वाली तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तमाम विमुक्त जातियां, 198 के करीब जातियां इस देश में इकट्ठी होने जा रही हैं अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए, क्योंकि देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और वे तमाम जातियां 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुई। तो एक बहुत बड़ी मुहिम वहाँ पे है। विचार विमर्श के लिए तमाम देश से, पूरे प्रदेश से बड़े बुद्धिजीवी समाज के लिए काम करने वाले लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भाई यहाँ से जाने का इच्छुक हो, बल्कि मैं तो कहूँ जाना चाहिए। हमारे पूर्वज राजा रहे यहाँ बहुत वर्षों तक, बताने की जरूरत नहीं है। हर आदमी ने इतिहास पढ़ा, नहीं पढ़ा होगा तो जो लोग बोल कर गए उन जैसे प्रखर वक्ताओं से आपने सुना भी होगा। जब हम चिंतन करते हैं इस बात पे रात को लौट के या बहुत एकांत में कि हमारे पूर्वजों का इतिहास इतना गौरवशाली, 1200 वर्षों तक एक छत्र देश पर राज, देश के बड़े भूभाग पर हमने राज किया। भाई हमारे बड़ों ने, सूरवीर थे, वो योद्धा थे, उन्होंने ऐसे काम किए, तब इतिहासकारों की कलम मजबूर हुई उनका इतिहास लिखने के लिए। लेकिन यहाँ पर चिंतन मनन करने वाली बातें हैं चौधरी साहब कि इतिहास आज के दौर का भी लिखा जाएगा। जब समाज हमारा इतना बड़ा है, कोई निर्णय, कोई बात हम आपस में बैठ कर नहीं करते तो उसका कोई महत्व नहीं है। अभी समाज के अंदर हमारे कोई कमजोरी नहीं है, बहुत मजबूत समाज है। दो विधायक, सांसद, एमपी हमारे समाज का शान खाप नहीं पैदा करके जिले में राजनीति में अपना प्रभुत्व भी जमा के रखा। और सब तरह की स्थिति से हमारे समाज में मैं देखता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनमें कोई भी लोग कमज़ोर नहीं है किसी भी तरह से। 9 मुद्दे भाई सुरेंद्र सिंह ने बताए। मान लो दहेज प्रथा का है, डाक कावड़ का है, बात में गलत खर्चा करने का है। ये वास्तव में बहुत सही है, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जा और इसे खर्च करना नाजायज रूप से खोना अच्छी बात नहीं है। तो हमें इसमें विचार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो में ये वो लोग हैं जो अपनी बात कह रहे हैं, अपनी बात को समाज तक पहुंचा रहे हैं। और अंत में जो हम बात करना चाहते हैं, गुर्जर जो भवन है उसके मुख्य फायदे हमने आपको बता दिए। देवनारायण जी का मंदिर, डाक कावड़ पर प्रतिबंध। और एक हमारे मास्टर हैं, मास्टर विनय कुमार जी, उन्होंने एक बात और रखी, विमुक्त जाति। तो जो विमुक्त जाति क्या है इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा। तो विमुक्त जाति में ये शामली ज़िले के गुर्जर आते हैं जो उनको एसटी के फ़ायदे मिलेंगे। आरक्षण का जो फ़ायदा है, एसटी का जो फ़ायदा है वो ही विमुक्त जाति में है और इस ज़िले को वो फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इसके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, किसी तरह की कोई उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया है। हालांकि प्रमाण पत्र जो हैं मिलने चालू हो चुके हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। अब जो लोग आए नशाबंदी के, जिन्होंने एक बात की, नशे के काम होना चाहिए, नशे को दूर करना चाहिए, डाक कावड़ पर प्रतिबंध लगना चाहिए, खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए, हर गांव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, उससे लगता है कि समाज में नई जागरूकता आ रही है। अब युवाओं में जिस तरीके से जागरूकता आएगी, क्योंकि खेल कूद की तरफ ध्यान न होने की वजह से व्यक्ति नशे की तरफ चला जाता है, व्यक्ति वासना की तरफ चला जाता है, और जिसकी वजह से समाज का जो युवा है वो
उसकी जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाती है। पहले आप ये जो हमने वीडियो दिखाया है इनमें सभी ने अपनी बात रखी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।